हेलो व्यूअर्स, आप इसके पहले वाले वीडियो में डोबेनियस ट्रायड लॉ पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में आप न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ पढ़ेंगे। न्यूलैंड्स ने अपने इस लॉ में क्या दिया, जब उन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया उस टाइम 56 एलिमेंट्स नोन थे, 56 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो न्यूलैंड थे उन्होंने लॉ जो दिया वो म्यूजिक लवर थे, उन्हें म्यूजिक ज़्यादा पसंद था। तो म्यूजिक के जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं जैसे हमारे हिंदी में होते हैं सारे गामा पाधा निसा, तो उसी पे उन्होंने अपना ये लॉ कॉन्सेप्ट दिया। कैसे दिया हम अभी आगे समझते हैं। तो सबसे पहले न्यूलैंड ने क्या किया कि 8 एलिमेंट्स की एक सीरीज बनाई, 8 मतलब 8 एलिमेंट्स की एक सीरीज बनाई और उन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया, उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। और उन्होंने बताया जैसे कि जो म्यूजिकल नोट होता है लाइक सारे गामा पाधा निसा, तो फर्स्ट एलिमेंट 8 एलिमेंट्स के सिमिलर होगा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। उन्होंने क्या किया था कि हाइड्रोजन से लेकर के थोरियम तक एलिमेंट्स लिए और उसकी उन्होंने एक टेबल बनाया और उसकी प्रॉपर्टी उन्होंने बताने की कोशिश की। तो पहले हम इस म्यूजिकल नोट के थ्रू समझते हैं कि उन्होंने क्या लॉ और क्या कॉन्सेप्ट दिया। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट हाइड्रोजन लिखा है, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फर्स्ट रो में आपको ये दिखाई देगा। उन्होंने ये बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो अपने 8 एलिमेंट के सिमिलर होगा, लाइक म्यूजिकल नोट सारे गामा पाधा निसा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से 8th एलिमेंट कौन सा होगा देखते हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th पे आ रहा है फ्लोरीन। यानी उन्होंने ये कहा कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होगी, फ्लोरीन की। सेम फ्लोरीन की अब 8th एलिमेंट, फ्लोरीन से 8th एलिमेंट कौन होगा, जो ये क्लोरीन होगा। अगर आप काउंट करके देखेंगे तो 8th एलिमेंट क्लोरीन आता है। तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट एलिमेंट अपने 8th एलिमेंट से मिलता जुलता है, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। फिर आप सेकेंड एलिमेंट्स के को देखेंगे, लाइक लिथियम उसे काउंट करते हैं 8th एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे आया सोडियम, यानी कि सोडियम लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम के सिमिलर होगी, सेम होगा। फिर उन्होंने बेरिलियम का लिया, बेरिलियम अपने 8th एलिमेंट में आया मैग्नीशियम से। तो इस तरह से करते हुए जब उन्होंने देखा तो कुछ एलिमेंट्स तक फॉलो हुआ, बट ये जो रूल था उनका, जो ये लॉ था न्यूलैंड का, वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो हुआ। कैल्शियम से आगे के एलिमेंट्स उनके लॉ को फॉलो नहीं कर पाए। तो जो ये इनका लॉ था वो भी क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, उसके क्या लिमिटेशंस थे, अभी हम देखते हैं। ये पूरा टेबल था जो उन्होंने म्यूजिकल नोट्स के कॉन्सेप्ट पे दिया था, सारे गामा पाधा निशा। सा से स्टार्ट होता है म्यूजिकल नोट और सा पे खत्म होता है। तो सेम उन्होंने बताया कि फर्स्ट एलिमेंट अपने नेक्स्ट 8 एलिमेंट्स के इक्वल होगा या सेम होगा या सिमिलर प्रॉपर्टीज वो शो करेगा। तो अब हम इसके लिमिटेशंस देख लेते हैं कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ के लिमिटेशंस क्या थे। लिमिटेशंस उनकी ये थी कि जो ये उनका लॉ था केवल लाइटर एलिमेंट्स तक ही फॉलो हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट वो सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो हुआ। कैल्शियम के बाद वो फॉलो ही, कैल्शियम से आगे वो रूल उनका फॉलो नहीं हुआ। इट मीन्स कि अगर कैल्शियम के नेक्स्ट 8th एलिमेंट जिंक है तो जिंक और कैल्शियम की प्रॉपर्टी सेम नहीं मैच हुई। तो ये उनका फर्स्ट लिमिटेशन था कि उनका ये लॉ सिर्फ और सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए फॉलो। सेकंड, उन्होंने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, उन्होंने कोई भी फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा था कि आगे चल के भी न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे तो उनके लिए कोई प्रॉपर प्लेस या स्पेस रखा जाए, तो उन्होंने कुछ भी नहीं रखा। थर्ड ये था, उन्होंने 2 एलिमेंट्स को साथ में रख दिया। थर्ड ये था कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में जो उन्होंने टेबल बनाया उसमें 2 एलिमेंट्स को उन्होंने साथ में रख दिया। देखते हैं अभी कौन से वो 2 एलिमेंट्स थे जो एक साथ रखे गए। ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ का टेबल है, पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे आप देखेंगे कोबाल्ट एंड निकल, सेरिलियम एंड लैंथेनम, इन दोनों एलिमेंट्स को एक साथ उन्होंने रख दिया। और ये रीजन भी नहीं बताया उन्होंने कि क्यों इन दोनों को एक साथ रखा, जबकि अदर एलिमेंट जो थे वो सिंगल सिंगल अपनी पीरियोडिक में या अपने रो में वो
थे, जबकि कोबाल्ट, निकल और सेरेलियम एंड लैंथेनम को उन्होंने एक जगह रख दिया। तो ये 3 ड्रॉबैक्स थे उनके लॉ के, जिसकी वजह से उनका लॉ क्या हो गया, फेल हो गया।